हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा यूनिट 1 डॉक्टर फास्टस का एक्ट 4 सीन 2 शुरू करने वाले हैं। हम एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। तो एक्ट 4 की सीन 2 में हमें ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स द फिफ्थ जर्मन एम्परर के पैलेस में उनके जो नाइट्स हैं फ्रेडरिक, मार्टिनो और बेनवोलियो इन पर्टिकुलर, ये लोग आपस में एक डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले सीन में क्या हुआ आप जानते हैं, और उसी की वजह से बेनवोलियो बहुत ज्यादा अपसेट है। बेनवोलियो डॉक्टर फास्टस से बदला लेना चाहता है और मन ही मन उनके मन में ये बात चल रही है कि डॉक्टर फास्टस को तो मैं एक अच्छा खासा पाठ सिखाऊंगा। लेकिन मार्टिनो बेनवोलियो को कहते हैं, think very carefully, Faustus is dangerous। मार्टिनो बेनवोलियो को समझाता है कि भाई बदले की जो भावना है तुम्हारे मन में, थोड़ा संभल के काम करना, क्योंकि डॉक्टर फास्टस बहुत डेंजरस हैं। लेकिन बेनवोलियो का कहना है उसने मुझे इंसल्ट किया, भरी सभा में मेरे सिर पर सींग लगा दिए, और अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो ये बात बोलने के बजाय तुम मेरी मदद करोगे बदला लेने में। तो फ्रेडरिक कहता है, calm down, we will help you, why don't we set an ambush for him। यानी कि फ्रेडरिक का ये प्लान है कि भाई बदला ही लेना है तो ऐसा करते हैं, हम कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, डॉक्टर फास्टस की उनके आने का वेट करते हैं, और जैसे ही वो आएंगे उन्हें मार देंगे। तो ये सुझाव बेनवोलियो को बहुत अच्छा लगता है। बेनवोलियो कहता है हम रोड के किनारे बैठ जाते हैं, और जैसे ही डॉक्टर फास्टस यहाँ से आएंगे हम एकदम से सामने आ जाएंगे, उन पर अटैक कर देंगे और हम उन्हें मार देंगे, एंड ही वोंट हैव अ चांस। यानी सामने से आकर लड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये छुप कर बैठेंगे और एकदम से डॉक्टर फास्टस पर अटैक करने का इनका प्लान है। और बिल्कुल ऐसा ही ये लोग करते हैं। इन्हें पता है कि डॉक्टर फास्टस रॉयल पैलेस से बाहर आते हुए कहां से गुजरेंगे, और वहीं रास्ते में ये लोग छिप कर बैठ जाते हैं। एकदम से फ्रेडरिक को डॉक्टर फास्टस आते हुए नजर आते हैं और वो जोर से बोलता है, ही इज कमिंग क्विकली मैन, अटैक हिम विद योर स्वॉर्ड्स। कि भाई डॉक्टर फास्टस आ रहे हैं, जल्दी करो, अपनी अपनी तलवारें निकालो और इन पर धावा बोल दो। तो इन तीनों में से बेनवोलियो पहला वो जना है जो अपनी तलवार निकालता है, डॉक्टर फास्टस के पीछे भागता है और एकदम से अपनी तलवार से वार करता है और उनका सर अलग कर देता है। तो जैसे ही डॉक्टर फास्टस के सर पर तलवार से वार होता है, डॉक्टर फास्टस जोर से चीखने लगते हैं और ग्राउंड पर नीचे गिर जाते हैं। अब जब बेनवोलियो ने डॉक्टर फास्टस का सर काट ही दिया है तो फ्रेडरिक कहता है, अरे ये मैजिशियन था क्या? ये तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था। अब कहां गया इसका मैजिक और इसकी पावर, जब इसे खुद को जरूरत थी। बड़ी ट्रिक्स दिखाता था ये मैजिशियन, ये देखो 1 सेकंड में खत्म हो गया। तो अब ये तीनों प्लान करते हैं कि डॉक्टर फास्टस की जो बॉडी है और उनका सर है उसके साथ क्या किया जाए। बेनवोलियो कहता है कि डॉक्टर फास्टस के सर पर मैं हॉर्न्स लगाऊंगा, जैसे मेरे सिर पर इन्होंने सींग लगाए थे, अब इनके मरे हुए सर पर मैं सींग लगाऊंगा और उसी खिड़की से टांगूंगा जहां पर मैं खड़ा था जब इन्होंने मेरे सर पर सींग लगाए थे। और डॉक्टर फास्टस की बॉडी के साथ क्या करना है ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इनकी जो दाढ़ी है ना, ये हम किसी चिमनी स्वीपर को दे देते हैं, ये चिमनी साफ करने के बहुत काम आएगी। इनकी जो आंखें हैं हम वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी आंखों को हम बटन की तरह इस्तेमाल करेंगे, इनके लिप्स पर लगा देंगे ताकि इनको ठंड ना लगे। तो अभी ये डिस्कशन चल ही रहा होता है और एकदम से डॉक्टर फास्टस उठ खड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इनकी तरफ देखने लगते हैं। आप देखें किसी किसी टेक्स्ट में ये लिखा होगा कि डॉक्टर फास्टस वाज वेयरिंग अ फॉल्स हेड, और इनको पता नहीं था। लेकिन इवेंचुअली बात यहीं पर आकर खत्म होती है कि डॉक्टर फास्टस को लुसिफर ने 24 साल जिंदगी के दिए हैं।
तो इन्हें कोई नहीं मार सकता है, उन 24 सालों में इन्हें कोई मार नहीं सकता है। तो जैसे ही डॉक्टर फॉसेस खड़े होते हैं, उनका सिर नहीं है, बेनवोलियो उन्हें देखकर घबरा जाता है, कहता है देखो बिना सिर का बंदा ये तो जिंदा है, ये तो अभी भी अलाइव है, ये तो मरा ही नहीं है। और फ्रेडरिक जो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स कितने बड़े मैजिशियन थे, वो कहता है अरे इनको इनका सिर वापस दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो डॉक्टर फॉस्टर्स स्माइल करते हैं और कहते हैं अरे पागलों, तुमको ये पता नहीं था कि मुझे लूसीफर ने 24 साल दिए हैं जिंदगी के? अरे तुम तो क्या, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 24 सालों में। नथिंग कैन किल मी ड्यूरिंग दैट टाइम। और अब देखें डॉक्टर फॉस्टर्स क्या करते हैं, मेफिस्टोफेलीज और कुछ और डेविल्स को वहां पर बुलाते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, पहले बेनवोलियो की तरफ इशारा करते हैं, ले जाओ इसे लेके जाओ और किसी गंदे पानी में इसे फेंक आओ। और उसके बाद फ्रेडरिक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसको ले जाओ जंगलों में और वहां पर इसको घसीटो जब तक इसके मुंह से, इसके फेस से खून ना निकलना शुरू हो जाए। और फाइनली मार्टिनो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसको लेके जाओ किसी ऊंची सी पहाड़ी पर और वहां से इसे नीचे फेंक दो ताकि इसकी हड्डियां टूट जाएं। तो इन तीनों का जो अटेम्प्ट था डॉक्टर फॉस्टर्स को मारने का, वो ऑफ कोर्स अनसक्सेसफुल हो जाता है और डॉक्टर फॉस्टर्स डेविल्स की सहायता से इन तीनों पर जो एक्शन लेने वाले हैं, ये जस्ट अभी आपको मैंने पढ़ के बताया। उसके बाद एक्ट 4 के सीन 3 में हमें यह दिखाया जाता है कि एम्परर के कोर्ट में सभी लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो 3 ऐसे जनों को देखते हैं जो मिट्टी और खून से लथपथ हैं। बिल्कुल उनका शरीर ऐसा हो रखा है खराब सा, मिट्टी के दाग हैं, धब्बे हैं, खून से उनका पूरा शरीर भरा हुआ है। और ये लोग चार्ल्स द फिफ्थ के पैलेस में एंटर करते हैं और लोगों को पता लगता है अरे ये तो चार्ल्स द फिफ्थ के नाइट्स हैं, बेनवोलियो, मार्टिनो और फ्रेडरिक। इनके साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया? और मजे की बात यह है, नॉट जस्ट दिस, अब इन तीनों के सर पर हॉर्न्स लगे हुए हैं जो पहले सिर्फ बेनवोलियो के सर पर थे, जो एम्परर के रिक्वेस्ट करने पर फॉस्टर्स ने हटा दिए थे। लेकिन अब डॉक्टर फॉस्टर्स ने पक्के हॉर्न्स लगाए हैं, पक्के सींग लगाए हैं जो ये तीनों कभी हटा नहीं पाएंगे। तो ये तीनों बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत अपसेट हैं, आपस में बात करते हैं। फ्रेडरिक कहता है अरे अब क्या करेंगे हम, डॉक्टर फॉस्टर से हम बदला नहीं ले सकते, वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, देखो क्या कर दिया हमारे साथ। और बेनवोलियो को फाइनली समझ में आ जाता है, वो कहता है अगर अब हमने डॉक्टर फॉस्टर्स पर अटैक किया ना, तो मुझे लगता है कि वो गधे के कान हमारे सिर पर लगा देंगे और सभी लोग हम पर हंसते रहेंगे। मार्टिनो कहता है अरे वो तो छोड़ो, अब क्या करें? तो बेनवोलियो कहता है अब और कोई चारा नहीं है, हमें सभी से छुप के रहना होगा। ये बची हुई हमारी जो जिंदगी है, हम ऐसे नहीं काट सकते हैं, सभी लोग हमको देख देख कर हंसते रहेंगे, हमारी तो इज्जत ही चली गई। रॉयल पैलेस में हम किंग के, एम्परर के नाइट्स हैं और हमारे सर पर सींग लगे हुए हैं। तो बेनवोलियो का ये प्लान है, वो कहता है कि जंगलों में बहुत अंदर जाकर एक कैसल है, ऐसा करते हैं हम सभी लोग वहां चलते हैं क्योंकि वहां पर हमें कोई देख नहीं पाएगा और सभी से छुप कर हमको रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रहते हैं देन एवरीबॉडी इज गोइंग टू लाफ एट आवर मिसफॉर्च्यून कि देखो इतने बड़े एम्परर के ये नाइट्स हैं और देखो इनके साथ ऐसा क्या हो गया। तो बहुत ज्यादा ये लोग अपसेट हैं। बेनवोलियो एक लाइन कहता है, Sith black disgrace hath thus eclipsed our fame, we will rather die with grief than live with shame। कि ऐसे इस अवस्था में रहने से अच्छा तो हम मर जाएं, वो ही अच्छा होगा। तो ये जंगलों में जो एक कैसल है वहां पर जाके इनका रहने का प्लान है, सभी लोग से दूर ये लोग रहेंगे वहां पर, क्योंकि अभी और कोई सोल्यूशन इनके पास है भी नहीं। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हमने सीन 2 और सीन 3 डिस्कस किया है। सीन 4 थोड़ा सा अलग है इनसे,
इसीलिए नेक्स्ट सीन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, सभी एक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम्स के लिए ये समरी समझने के अलावा आपके प्रोफेसर्स लेक्चरर्स ने जो स्टडी मटेरियल बनाया है उसमें जो क्रिटिकल एनालिसिस लिखा है वो लैंग्वेज भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तभी ऐसे क्वेश्चंस जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तभी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। Alright guys, this is it for this video. If you like it, please share it with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.